कुल्फ़ा देखिए और इसका टेक्सचर देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है। और घर में हमने इसको बिना एवेपोरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क के बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमने ये कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुल्फ़े की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि हम बग़ैर एवेपोरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क के बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इजीली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं। और दूसरा इसके अलावा इस तरह अगर वो बाज़ार से सब चीज़ें ख़रीदते हैं तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर में सिर्फ आप एक बाहर की चीज़ जो कि व्हिपिंग क्रीम है वो लाकर आप किस तरह आसानी से बहुत मज़े का अच्छे टेक्सचर वाला कुल्फ़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये गाढ़ा दूध तैयार किया है और ये मैंने कैसे तैयार किया है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके लिए गाढ़ा दूध बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए और साथ 3/4 कप मैंने शुगर ले ली है। दूध मैंने एक पैन में डाल लिया है और साथ ही मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बॉयल आने तक, ताकि जो चीनी है वो नीचे ना लगे। और जब एक बॉयल आ जाएगा तो इसका फ्लेम हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पकाना है कि दूध गाढ़ा हो जाए और उसकी मिकदार हाफ हो जाए। तो गाहे बगाहे हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे ना लगे। चलिए देखिए दूध गाढ़ा हो गया है। जो सारी मलाई है वो साथ साथ में इसके अंदर शामिल करती गई हूँ और आपको दूध का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इसका आप कलर भी देख सकते हैं और ये गाढ़ा हो गया है और क्रीमी हो गया है और ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 5 इलायची पूरी मैं साबुत ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची के दाने या इलायची पीस के डाल लें तो इसमें इलायची का जायका आ जाएगा। तो मैं इसको इलायची को रिमूव कर दूँगी क्योंकि हमारे घर में इलायची के जो दाने हैं वो इस तरह पसंद नहीं किए जाते। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल दूँगी, इसे मिक्स करूँगी और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी। तो ये गाढ़ा दूध जो कि 1 लीटर दूध से मैंने तैयार किया था और अब ये हाफ इसकी क्वांटिटी रह गई है। अब ये 2 कप्स रह गया है। 4 कप मैंने मिल्क लिया था। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 400 ml मैं क्रीम इस्तेमाल करूँगी। आप किसी भी तरह की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 35% फैट वाली व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि यहाँ से इजीली मिलती है। 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। क्रीम को भी मैंने अच्छे से चिल कर लिया है और इसके अलावा इसको भी फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। इसमें से जो इलायची थी उसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब ग्राइंडर के जग में मैं ये सारा गाढ़ा दूध डाल रही हूँ। इसको मैं ग्राइंडर में बना रही हूँ क्योंकि सब लोगों के पास ब्लेंडर नहीं होता, तो आसानी से सब लोग ये बना सकेंगे। और अब मैं ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं और इसकी मैंने साइड्स रिमूव कर ली थी। सॉफ्ट ब्रेड होनी चाहिए ताज़ा, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ब्रेड को मैंने दूध के साथ अब मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इसके जो पीसेस हैं इसमें नहीं रहने चाहिए। और अब मैं इसमें अपनी चिल क्रीम डालूँगी और अब दोबारा से हम ब्लेंडर को चला देंगे। तो 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से बीट किया है क्रीम डाल के भी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि अभी से कितना क्रीमी इसका टेक्सचर बन गया है। अब मैंने कुल्फ़ा बनाने के लिए एक लोफ टिन ले लिया है और इसके अंदर हम सारा अपना ये मिक्सचर पोर कर देंगे। अब मैं इसकी सतह के ऊपर एक बटर पेपर लगा दूंगी। आप कोई भी किसी किस्म का बटर पेपर या क्लिंग रैप या फॉयल पेपर कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसलिए हम करते हैं ताकि जो आइसक्रीम है वो क्रिस्टलाइजेशन से बचे, इसके ऊपर बर्फ़ की परत ना जम जाए। और अब इसको मैं एक फॉयल से रैप करके तो फ्रीज़र में रख लूँगी इसको जमने के लिए। कुल्फ़े को मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख लिया था और अब हम चेक कर लेते हैं कैसा कुल्फ़ा हमारा तैयार हुआ है।
पेपर ये रिमूव कर लेंगे और अब इसको निकालते हैं। अब मैं आपको स्लाइस में कट करके दिखाती हूँ कि कैसा कुल्फ़ा हमारा तैयार हुआ है। चलिए अब मैं आपको खाकर बताती हूँ, क्योंकि इसको देखकर अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। बहुत ही मज़े का बना है, इलायची और अर्के गुलाब का बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और अच्छा कुल्फ़ा तैयार हुआ है। इसको आप फालूदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कि बिना कंडेंस मिल्क के या एवेपोरेटेड मिल्क के घर में जो दूध था, 1 लीटर दूध से हमने कितनी ज़्यादा आइसक्रीम और बहुत मज़े की। ये तो आप इसको बनाएंगे तो फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बादाम नहीं डाले क्योंकि बच्चे अमूमन बादाम मुँह में आ जाए तो पसंद नहीं करते। ऊपर से मैंने सर्व किए हैं। आप अगर पसंद करते हैं तो इसके अंदर भी बादाम और पिस्ता डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।